जी, साइबर अपराध एक ऐसा अपराध जिसमें अपराधी का चेहरा आपको दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन लोग आर्थिक अपराध का शिकार होते हुए कई बार अपनी पूंजी लुटा बैठते हैं। साइबर अपराध के बढ़ते कदमों को रोकने के लिए वो अपराधी जो नजर नहीं आते और लोगों को अपना शिकार बनाते हैं, उनके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए कि उनसे कैसे बचा जा सकता है, कैसे अपने आप को महफूज रखा जा सकता है। इसी के चलते आज़ादी का अमृत महोत्सव, जिसके तहत साइबर अपराध से आज़ादी का उत्सव मनाया जा रहा है, और इसके तहत 75 शहरों में ये तमाम जानकारियां जो हैं लोगों को प्रदान करते हुए अलग अलग विभाग उनको जागरूक करेंगे कि साइबर अपराध से कैसे बचा जाए। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अलावा चंडीगढ़ पुलिस और साथ ही साथ एनएसडी नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के स्टूडेंट्स भी अपनी भागीदारी निभाते हुए जनता को जागरूक करने का प्रयास करेंगे, ताकि वह साइबर अपराध से बच सकें, साइबर अपराध का वह शिकार ना हो पाए। बहरहाल आगे किस तरीके से ये लोगों को जागरूक करते हैं, उसी की झलकियां आपको हम आज यहाँ इस चंडीगढ़ के बीच आयोजित किए गए कार्यक्रम के जरिए दिखाने वाले हैं। सामने नाटक करके दिखाएगा। हाँ उस्ताद, करके दिखाएंगे ना। कौन सा नाटक करके दिखाएगा? अरे वही अपना किसा पिता पुराना नाटक, एक था राजा एक थी रानी, दोनों में एक कहानी। वही पुराना घिसा पिटा, कुछ नया सोच भाई, कुछ नया सोच। अरे उस्ताद क्या नया सोचे हैं? वो हर मुद्दे पर तो हम नाटक कर चुके हैं। क्यों मंडली? वो स्वच्छ भारत पर कर दिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर कर दिया, एड्स पर कर दिया, नेत्रदान पर कर दिया। तो आप किस पर करें? आई एक अहम मुद्दा, एक गंभीर मुद्दा बाकी है। पर्यावरण की बात कर रहे हैं। बेटा बैठ जा, पर्यावरण भी गंभीर मुद्दा है, लेकिन एक और गंभीर मुद्दा है। एक और गंभीर मुद्दा है करप्शन। हाँ, करप्शन भी गंभीर मुद्दा, और एक और भाई। अरे उस्ताद आप खुद ही बता दो ना। अच्छा, तो वो मुद्दा है भाई साइबर क्राइम का मुद्दा। साइबर क्राइम? हाँ। अच्छा मुझे एक बात बता, हाँ। पुराने जमाने में डाकू होते थे, वो करते थे डकैतियां। भाई लोगों के घरों में जाके जो मिलता था ले आते थे। उनके घर से लोग चोर आते थे, रात को तिजोरी में से सारा सामान साफ कर ले जाते थे। नहीं, मैं नहीं मानता उस्ताद। नहीं मानता? एक बात बताओ, बैंक में से कैसे चोरी हो सकती है जी? कैसे हो सकती है बताओ, कैसे हो भाई सकती है? यही तो साइबर क्राइम। चलो बापू, रानी की शादी में कुर्ता पजामा लूंगा। सवा देंगे बेटे, और धंधा क्या चाहिए? बापू पैंट शर्ट मेरा बेटे सवा देंगे। अरे बैंक वाले का मैसेज, वो पैसे आए होंगे। हाँ ठेके वाले को भाई होने। अरे बेटे पढ़िए, इसने क्या लिखा है यो? बापू यो तो गुड़ी अंग्रेजी से मेरे को नहीं समझ में आ रही। क्या रे बेटी के किसे काम का कोनी? पूजा चल बेटा, भूल गई मैं। भाई
थोड़ा सा क्या लिखा है ये? मिस्टर भूषण चौधरी, योर बैंक अकाउंट हैज बीन ब्लॉक्ड। मतलब तो आपका खाता बंद हो गया है। खाता बंद हो गया? खाता बंद हो गया? चल बेटा, चल बेटा। बैंक चालू हो रहा है। तो इसकी जानकारी 1930 पर जरूर दे। ये साइबर क्राइम वालों ने अपना नंबर निकाला है जिस पे आप अपनी रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। हाँ तो जमूरे जी उस्ताद। नाटक मुझे लग रहा है सफल रहा हमारा। हाँ सफल रहा, लोग हो गए जागरूक मुझे लग रहा है। तो आप गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर नाटक करें, बिल्कुल करेंगे। लोगों को जागरूक करें। करेंगे। चल फिर चलो एक मिनट फोन आ रहा है उस्ताद। हेलो सर। हेलो सर मैं फलाना बैंक से बोल रहा हूँ। अच्छा फलाना बैंक से बोल रहे हैं। हाँ जी सर। हाँ कहिए। वो सर हमको पता चला है कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो गया है। हाँ लगी गया, आपको ही पता है जी। हाँ जी, सर। मेरा वैसे अकाउंट भी ब्लॉक हो गया है। अब आप मेरा अकाउंट नंबर मांगेंगे है ना? जी सर। हाँ और उसके बाद वो एटीएम के पीछे जो सीवीवी नंबर होता है वो मांगेंगे। जी सर। है ना? फिर उसके बाद मेरे वो मोबाइल फोन पे एक ओटीपी आएगा। यस ओहो जी, एक बड़ी बुरी खबर है आपके लिए वैसे। और जी मैं अभी 15 मिनट पहले ना साइबर क्राइम पे नुक्कड़ करके हटा हूँ। तो अब आप मेरे को बेवकूफ क्यों बना सकते? और वैसे सुनिए जी, आपके लिए ना मेरे पास एक नंबर है, दूं? अरे नहीं सर। लिखिए। नहीं अरे सर। लिखिए तो सही। सर अरे लिख लीजिए ना क्या? नहीं सर। और जमूरा तू तो समझदार हो गया यार। तो आप भी नाटक करके हटे जी, जागरूक तो होना बनता ही है। क्यों जी? क्या बात है। उस्ताद मैं तो आपको ऐसे ही मारता था। वाह देखो जूता क्यों उतर गया आपके। जी भारत सरकार मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के थ्रू और गृह मंत्रालय के द्वारा और यहाँ पे पूरे आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहे हैं। आपको जैसे कि मालूम है कि 75वां वर्ष चल रहा है, तो इस दौरान संगीत नाटक अकेडमी और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से मिस्टर शर्मा भी प्रेजेंट हैं। ये सब भारत देश में लगभग पूरी 75 लोकेशंस में अलग अलग साइबर अवेयरनेस की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। चंडीगढ़ जो कि जॉइंट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन टीम का नोडल है और नेशनल साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के तहत ये टीम बनाई गई है, गठित की गई हैं, ताकि देश में साइबर अपराध को लेके भारत सरकार काफ़ी सीरियस है और सही ढंग से कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन के साथ हम लोग स्टेट्स में एक्शन ले पाएँ। और ये अवेयरनेस ड्राइव खासकर हर शहर गांव लगभग कई जगहों पे इसको कोशिश है कि हम जैसे कि 11 तारीख से आज से शुरू कर रहे हैं और 18 तारीख तक चलेगा और हमने इसका प्लानर भी आपके साथ शेयर किया है। और इसके दौरान हमारी कोशिश रहेगी कि नाटक के द्वारा, संगीत के द्वारा, क्विज़ के द्वारा और हम आपको अपने पैम्फलेट्स के द्वारा आपको बता पाएँ कि साइबर अपराध से कैसे बचा जा सकता है। मैम अगर बात करें साइबर फ्रॉड लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पहले जो आते थे कॉल्स पे आते थे, आजकल इनका डिफरेंट स्टाइल्स हुआ है, तो किस तरह के साइबर फ्रॉड के केसेस सामने आते हैं? देखिए जो साइबर क्रिमिनल है ये बहुत ही इन लोगों का शातिर दिमाग होता है, क्योंकि इन लोगों को समझ में होती है कि जो टारगेट है, जो हमारा विक्टिम बनेगा, उनके दिमाग में क्या है, वो साइकोलॉजी समझ जाते हैं। तो और नए नए मॉडस ऑपरेंडाई ये लोग ढूंढते हैं। तो अब जैसे कि एक पल के लिए था कि सिंपल OTP आ रहा है तो कोई क्लिक नहीं करता था, अब आपसे वो बात करेंगे, थोड़ी देर आपको कुछ डेटा आपको दे देंगे जो आपके बारे में होगा, फिर कहेंगे अब हम आपको कुछ ऐसा भेज रहे हैं, आप देखिए लिंक में ही ऐसे छिपी होती हैं चीज़ें। तो ये अपना जो नए नए तरीक़ों से आप लोगों को कोशिश करेंगे सिटीजन्स को कि वो लोग उनके झांसे में आ जाएं और अपना पैसा जो है गंवा बैठें। तो बड़ी आसानी सी बात है, साइबर जो अपराध है इनसे बचना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सिंपल अपना आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपसे कुछ बात कर रहे हैं किसके पीछे क्या उद्देश्य होगा। अगर आप 1 सेकंड 10 सेकंड भी सोच लेंगे तो आप बिल्कुल बच जाएंगे। और यदि आपके साथ अपराध हो गया, आप इसमें फंस गए, तो ये तुरंत पहचान जाइए कि आपके साथ अपराध हो गया है, घटना घट गई है। तो अपना गोल्डन आवर का एक रहता है जिसमें बैंक्स, हमारे सर्विस प्रोवाइडर सब मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि पहले 36 घंटों में अगर हमें कोई रिपोर्ट करता है तो हम पैसे बचाने की पूरी कोशिश करते हैं और इसमें सक्सेस भी बहुत अच्छी है। मैम आजकल जो कूपन का ऑफर आता है, इजीली सब क्लिक कर देते हैं, नेट पे सब ऑलरेडी, तो ये ज़्यादा बढ़ गया है आजकल। बिल्कुल बिल्कुल यस, अमेज़न गिफ्ट कार्ड का या और गिफ्ट कार्ड्स का मैसेज आता है आपको,
ज़्यादातर ये लोग क्या कर रहे हैं कि जहाँ पे वेबसाइट्स पे डिटेल्स रहती हैं, सबके नंबर रहते हैं, तो एक सीनियर का नंबर उन्हें पता चल जाता है, क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रहते हैं मौजूद उस पर कि ये सीनियर हैं, ये जूनियर होंगे, तो सीनियर का ये व्हाट्सएप का जो नंबर यूज़ करते हैं। और इसमें भी चीटिंग रहती है, क्योंकि जिसका व्हाट्सएप नंबर दिखाता है ये उसका नंबर नहीं होता है, व्हाट्सएप नंबर ये कहीं और चल रहे होते हैं, और फिर ये भेजेंगे मैसेज कि आप हमें, मैं मीटिंग में हूँ, मुझे तुरंत कार्ड की ज़रूरत है, गिफ्ट कार्ड की, तो आप मुझे भेज दीजिए। तो ये बड़ा सिंपल सा लॉजिक है इसमें। अगर आप 1 मिनट के लिए कि आपका कोई भी ऑफिसर आपसे गिफ्ट कार्ड क्यों मांगेगा, तो ये तो आपको इसमें सोचने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और अब दूसरा एक चल रहा है कि कनाडा से हम बोल रहे हैं आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, आपके बेटे ने ये लड़ाई कर दी, आपका वीज़ा एक्सपायर हो गया है, तो आपका नंबर ब्लॉक हो सकता है, हमें इतने पैसे दीजिए। ये सब चीज़ें चल रही हैं कि वीज़ा आपका सस्पेंड कर देंगे हम। तो ये भी एक नया चल रहा है और हमारी कोशिश है कि हम इन सबको करें बस। लेकिन ये है कि अगर लोग जागरूक हो जाएंगे, जो हम पीछे देख रहे हैं साइबर स्वच्छता मिशन के द्वारा, तो बहुत फ़र्क पड़ रहा है। कम से कम एक प्लाटू तक हम पहुंच पा रहे हैं और कोशिश है कि लोग जितने ज़्यादा अवेयर हों, और आपकी मदद के द्वारा हमारी यही है। हम चंडीगढ़ में स्टेटस की बात करें, चंडीगढ़ में किस तरह के क्राइम है और किस तरह के रिपोर्ट होते हैं, कहीं नेग्लिजेंस भी देखी जाती है लोगों के द्वारा लॉकडाउन? लोगों की, जैसे कुछ सीनियर सिटीज़न हमारे, कुछ हमारा यूथ है जहाँ पे फ्री मिल जाता है कि इजी है, कम पैसे में फ़ोन मिल रहा है, या कम पैसे में आप लोन ऐप्स हैं, आप लोन ऐप के द्वारा, या ज़्यादातर नॉर्मल जो हाउसवाइफ होगी वो गूगल करके कस्टमर केयर नंबर निकाल रही होंगी, तो कस्टमर केयर नंबर भी बहुत से झूठे फर्जी होते हैं, और फिर वहाँ आपको फ़ोन करके आप उनमें झांसे में आ जाते हैं। तो कई इस तरीके के फ्रॉड हैं। लगभग चंडीगढ़ क्योंकि सब पढ़े लिखों का शहर है, तो इस पे जो साइबर क्रिमिनल है वो भी ज़्यादा शातिर है। मैं कुछ लोगों से अपील करने चाहिए। बिल्कुल, हमारी यही है कि हमारी इस भारत सरकार की मुहिम में आप लोग सब शामिल हों, इसका हिस्सा बने, और ज़्यादा लोग इन इवेंट्स पे आके जानकारी प्राप्त करें और आगे ये जानकारी बाकी लोगों को दें। धन्यवाद। सिटीजन्स कह रहे हैं वो साइबर क्राइम के जरिए कई बार शिकार होते हैं, तो आम लोगों को जागरूक करने के लिए जैसे 2 स्टेप वेरिफिकेशन है और जी। कई ऐसी चीज़ें, तो जी। ऐसा कोई प्रयास जी, हम लगातार, हमारा जो साइबर स्वच्छता मिशन चल रहा है, हमारी लगातार ये कोशिश रहती है, जो हमारे साइबर इंटर्न हैं, हमारे अपने मुलाजिमान हैं, कि लोगों को अलग अलग कैंप में, जैसे पिछले हमने डिजिटल सभास की थी शहर में सभी जगह, सीनियर सिटीज़न को हमने बताया कि कैसे आपका व्हाट्सएप का भी नंबर आप खोलने से पहले आप सिक्योरिटी नंबर डालते हैं तब व्हाट्सएप खोलें, बेसिक है। उनको बताया कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, और ऐसी साइट्स का बताया कि कहाँ जाके आपने कोई फर्जी साइट का चेक करना है तो आप उस साइट पे जाके अपना चेक कर सकते हैं, और अपना पासवर्ड है सेम पासवर्ड मत रखिए, हर चीज़ का बदलते रहिए पासवर्ड, और अलग अलग रखिए। थैंक यू मैम। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि आज़ादी का ये 75वां आज़ादी महोत्सव चल रहा है, और पूरे देश में अलग अलग स्थानों के ऊपर 75 शहरों में 75 नाटकों के माध्यम से यह एक अवेयरनेस ड्राइव चलाई गई है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने दोनों की कोलैबोरेशन के साथ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली के माध्यम से एक स्क्रिप्ट तैयार की गई है। जैसा कि आज चंडीगढ़, हैदराबाद और लखनऊ 3 जगह से ये एक्टिविटी का आज जो है शुरुआत हो रही है। 13 तारीख को माननीय गवर्नर साहब के माध्यम से जो है चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर में इसको जो है कार्यक्रम को और आगे आगाज़ दिया जाएगा। चंडीगढ़ साइबर इसमें क्राइम के दौरान पंजाब, हरियाणा और हिमाचल, इसमें मोहाली भी कवर किया जाएगा, हरियाणा का पंचकूला और शिमला में भी इसको टीम के माध्यम से किया जाएगा। इस नुक्कड़ के नाटक के माध्यम से ख़ास तौर के ऊपर तीनों लोगों को, जो सीनियर सिटीजन है वो किस तरह से बन जाते हैं, जो युवा है वो किस तरह से कोई प्रेम का खेल खेलते हुए वो बन जाते हैं, कोई बच्चे हैं कोई खेल खेलते हुए कोई ऐसी ऐप दबा देते हैं जिससे चल जाता है, तो इस तरह से अवेयर करने का है। बाकी साइबर क्राइम के जो एक्सपर्ट हैं इस MHA के, तो वो टाइम टू टाइम किस तरह की उनके पास अपडेट आती है उसको कराने का माध्यम है लिटरेचर के माध्यम से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरह से आजकल डिजिटलाइज हो चुका है उसमें किसी तरह का फ्रॉड ना हो, चाहे वो विदेश से कोई ऐसे अननोन नंबर से आ रहा है, तो उसकी अवेयरनेस की एक मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी ड्राइव है दोनों डिपार्टमेंट की तरफ से।
नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से, ताकि जब जो अपने लोग हैं, जब जन शक्ति इसका जागरण का हिस्सा बन जाएगी तो कोई ऐसा लगेगा ही नहीं कि कोई ऐसा जो दुस्साहस कर सके। ये इसका प्रयास है। बहरहाल कैमरामैन मंगलजीत सिंह के साथ गगनदीप नारंग, ANV न्यूज़, चंडीगढ़।